काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिए। उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई और कहा कि इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर जानकारी दी है। अंसारी ने अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, हलाल उत्पादों और मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ जैसे कई विषयों पर अपनी राय रखी। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले पर अफजाल अंसारी ने कहा कि दोषी अधिकारियों को उनसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में दुर्व्यवहार होने पर माफी मांगी थी। अंसारी ने कहा कि शंकराचार्य संत है और वे किसी को श्राप नहीं दे सकते। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग का भी समर्थन किया। अफजाल अंसारी ने तर्क दिया कि जब शेर को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा सकता है तो गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित किया जा सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल लिखे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध के बयान पर भी टिप्पणी की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान से हलाल का प्रोफार्मा लेकर आए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत बीफ के निर्यात में ब्राजील को पीछे छोड़कर विश्वगुरु बन गया है। मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ के मामले में सपा सांसद ने वाराणसी के अधिकारियों पर मुख्यमंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से यह कहलवा दिया कि संबंधित वीडियो AI जनरेटेड थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सपा से मुसलमानों को अलग कर दिया जाए तो वे प्रधान की भी एक सीट नहीं जीत सकते। अफजाल अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन लोगों के पास बोलने के लिए और कोई मुद्दा नहीं है और पाठक जी को जन सरोकारों तथा अपने विभाग के बारे में बात करनी चाहिए। अंत में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है और कई स्रोतों से उन्हें अपनी जान को खतरा होने की जानकारी मिली है। अंसारी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से मिलकर सूचना भी दी है। ब्रजेश पाठक अब ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सपा से अलग कर दिया जाए ये प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे। नहीं, वो तो अलग बात है। उन लोगों को इसके अलावा बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जनता के सरोकार के मुद्दों पर बात करें। पाठक जी से कहिए कि अपने विभाग से संबंधित मामलों पे बात करें। कौन विभाग है उनके पास? आज स्वास्थ्य विभाग में CMO ने इस भरी मीटिंग में, मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, भरी मीटिंग में स्वीकार किया है, DM ने भी और CMO ने भी, कि आउटसोर्सिंग पर भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। 218 पद है और 108 पदों पर डॉक्टर हैं। आप रख लो आउटसोर्सिंग पे, कह रहे हैं आउटसोर्सिंग पर भी नहीं मिल रहे हैं। पाठक जी से पूछिए, बात करो इस पर। ट्रामा सेंटर मोहम्मदाबाद में खुल गया, आज भी ना डॉक्टर है, बिल्डिंगियां इलाज करी, कोई विशेषज्ञ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सुविधा नहीं। यहां मेडिकल कॉलेज में कुछ मिश्रा जी संभाले हुए हैं। थोड़ा जनता के लोगों से भी सुनने को मिल रहा है कि यहां जो मशीनें आ गई हैं, कुछ सक्रिय हैं, कुछ डॉक्टर भी अच्छे हैं यहां, तो यहां कुछ आंसू पूछ जा रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में जो हॉस्पिटल है कोई है नहीं। फार्मासिस्ट चला रहे हैं हॉस्पिटल। इस सत्यता है, छुपा हुआ नहीं है। ये इस सवाल पर इस तरह से ये नहीं चल सकेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। गोली मार दे कोई हमको स्वीकार है, तानाशाही स्वीकार नहीं है। हमको घेरने की कोशिश भी की जा रही है। हमें अन्य कई स्रोतों से भेजा जा रहा खबर कि आपके जान को खतरा है, बाहर से हमला करने वाले, आक्रमण करने वाले आए हुए हैं। हमने इसको गंभीरता से लिया, प्रधानमंत्री से मिलकर के पत्र दिया और बता दिया। उसके बाद एक दिन विधानसभा अध्यक्ष को भी मिलकर दिया और पत्र भी दे दिया। अपने जिले के DM को भी दे दिया और SP को भी मिलकर पत्र नहीं दिया, सूचना दे दी। अब हमारे SP साहब कह रहे इनपुट नहीं मिल रहा है। जब घटना हो जाएगी तब इनसे पूछेंगे इनपुट मिला था। अजीब हालत है भाई, ऐसे जिला चलेगा? ऐसे तानाशाही में लूट मची हुई है, अंधेर मचा हुआ, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा, घटना पे घटना होती जा रही।